जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 8वीं का विषय गणित का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपकी वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। तो इस प्रश्न पत्र को आप लोग जो है वार्षिक परीक्षा 2025 से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा और इस तरह के प्रश्नों को एग्जाम में प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा जिससे इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सही विकल्प चुनिए सबसे पहले प्रश्न पर। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है, पहला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के अंतःकोण की माप आपको 108 डिग्री दी गई है तो उसके भुजाओं की संख्या होगी 5, 6, 7, 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आ वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन बैंकिंग खाते कितने प्रकार से कर सकते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं? ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया था 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 4 प्रकार से। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो पहली अभाज्य संख्या क्या होती? 2 होती, इसके बाद 3 होती, इसके बाद 5 होती, इसके बाद होती है आपकी 7, इसके बाद होती है 9। तो 5 हो गई प्रथम 5 हमारी, 2, 3, 5, 7। तो यहाँ पर माध्यिका का मतलब बीच वाली, तो 2 इधर से छोड़ी, 2 इधर से छोड़ी, बीच में क्या आया? 5 आया। तो माध्यिका क्या हो गई? 5 हो गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी में हमारा घा क्वेश्चन है, बिंदु -6, -7 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। एक बार चतुर्थांश भी आपको समझा देते हैं। ठीक है। इस प्रकार ये ग्राफ होता है। इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाली लाइन जो होती प्लस होती है, ऊपर वाली भी प्लस होती, इधर वाली माइनस होती, इधर वाली माइनस होती। ठीक है। अब यहाँ पर जो आएगा, अगर हम लोग देखो निर्देशांक लिखते हैं तो यक्स कामा वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यक्स कामा वाई में लिखते हैं। अब यक्स वाला इधर इधर वाला लिखेंगे तो यक्स प्लस में रहेगा, वाई भी प्लस, यानी इसका चिन्ह होगा दोनों प्लस प्लस। ठीक है। इधर देखेंगे सबसे पहले यक्स यानी कि माइनस का रहेगा और वाई प्लस का रहेगा, ऊपर वाला रहेगा तो माइनस के प्लस रहेगा। ठीक है। माइनस प्लस रहेगा द्वितीय वाले में। तीसरे में क्या है? माइनस में है तो माइनस, ये वाला भी वाई भी माइनस में तो माइनस माइनस, इसमें क्या रहेगा? दोनों माइनस माइनस रहेगा। इसमें आते हैं चौथे में, तो यक्स तो प्लस में रहेगा। ठीक है। और वाई माइनस में, मतलब कि प्लस माइनस। हमारा क्या था? माइनस के 6 कामा माइनस के साथ, मतलब कि दोनों चिन्ह माइनस में, दोनों चिन्ह माइनस किस में? तृतीय चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू रख देंगे 2.1 गुणे 2.1। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला क्वेश्चन है हमारा, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है कि सभी की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे हम लोग समलंब चतुर्भुज मान लीजिए, उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव बराबर होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर गलत लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। देखो जो भी चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, मतलब कि समपूरक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखियो कोई भी जो वृत्त हो उस पर कोई भी स्पर्श रेखा है तो सिर्फ एक बिंदु पर टच करेगी। क्या होगी? एक बिंदु पर ही स्पर्श करेगी। और स्पर्श रेखा स्पर्श करती, प्रतिच्छेद नहीं करती है।
ये जो होती है, जो छेद करती हुई जाती है, इसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। जो स्पर्श रेखा होती है वो सिर्फ क्या करती है, वो सिर्फ स्पर्श करती है। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा है पाई का शुद्ध मान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ज्ञात किया था। तो ये वाला आपका हो जाएगा सही, पाई का शुद्ध मान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट है समांतर समांतर चतुर्भुज एक आयत हो सकता है। तो समांतर चतुर्भुज एक आयत हो सकता है अगर समांतर चतुर्भुज का जो कोण है वो 90-90 डिग्री के कर दिए जाएंगे। उसका एक कोण 90 डिग्री का कर दिया जाए तो समांतर चतुर्भुज एक आयत हो सकता है। यहाँ पर संभावना बताएगी हो सकता है, इसलिए ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग टिक मारना चाहें तो टिक ऐसे मार सकते हैं, पहले वाले में गलत, दूसरे में सही, तीसरे में भी गलत, चौथे में भी सही और पांचवें भी सही, इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक खाली स्थान आपको भरना है, ठीक है। पहला हम आपको बता देते हैं, इसके बाद हम सारे के सभी के आंसर बता देंगे। पहले में हम तरीका बता दें, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमको दिया गया वृत्त का व्यास दिया गया 7 सेंटीमीटर, कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर दिया गया। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी जो 7/2, यानी कि वृत्त का व्यास का आधा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2 फिल हो जाएगा। इसके बाद आता है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, क्या होता है 2πr होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पर जो आर की वैल्यू थी वो थी 7/2, कितनी थी 7/2, 2 से 2 काट देंगे, 7 से 7 काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 22, कितना आ गया 22 आ गया। तो यहाँ पर परिधि हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी, परिधि हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या हो गई 7/2, वृत्त का व्यास हमको दिया गया था, परिधि हो गई 22 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पर हमको देखिए त्रिज्या दी गई है तो वृत्त का व्यास निकाल लेंगे, तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो वृत्त का व्यास आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि निकाल लेंगे 2πr से, अगर परिधि निकालें तो कितना आएगा 8.8 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 8.8 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। हम आंसर आपको इन सबको बता दे रहे हैं, पूरे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरे में क्या हो रहा है, त्रिज्या भी पूछी है, वृत्त भी व्यास भी पूछा है, हमको परिधि दी गई है। अब परिधि में क्या होगा, परिधि में सूत्र लगाएंगे 2πr बराबर यहाँ पर लगाएंगे 88, ठीक है। 2πr बराबर 88, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे। तो आर की वैल्यू आएगी 14 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 14 सेंटीमीटर आएगी। तो यहाँ पर जो है आर लिख देंगे 14, व्यास हो जाएगा 28, ठीक है। इसी प्रकार चौथे में त्रिज्या आएगी आपकी 0.91 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास हमको दिया गया है, परिधि निकालेंगे तो परिधि आएगी 5.7148 सेंटीमीटर। इसी प्रकार पांचवें में हमको त्रिज्या दी गई है 16.1 डेका सेंटीमीटर, और इसका व्यास अगर हम लोग निकालेंगे तो व्यास आएगा 32.2, और अगर इसकी हम लोग परिधि निकालेंगे तो एक आएगी 101.108, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 4, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। अब देखो यहाँ पर हमसे कहा गया है किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः हमको दिए गए 75 डिग्री, 95 डिग्री व 110 डिग्री हैं। चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज का जो अंतःकोणों का योग होता है वो होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हम मान लेते हैं चौथा कोण यक्स है। तो यक्स प्लस 75 प्लस 95 प्लस 110 बराबर 360 डिग्री, कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़कर जब इसको इससे घटाएंगे तो यक्स बराबर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 80 डिग्री, कितनी आएगी 80 डिग्री आएगी। तो चौथे कोण का मान हो जाएगा 80 डिग्री। इन सबको तो सिंपल आप लोग जोड़ ही सकते हैं, कुछ नहीं इसमें करना है, और जोड़ के इसमें से घटा देना, क्योंकि इधर वाला जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 360 माइनस के 80, तो आएगा हमारा राइट आंसर एक्स बराबर 80 डिग्री, मतलब कि चौथा कोण जो है वो 80 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इनको जोड़ने पर जो आएगा 280, कितना आएगा जोड़ने पर आएगा 280, ठीक है। इसके बाद है विभिन्न प्रकार के प्रमुख खातों के नाम लिखिए। क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रमुख खातों के नाम लिखिए। तो विभिन्न प्रकार खाते होते हैं, जैसे व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, इस प्रकार के जो प्रमुख खाते होते हैं, ठीक है। इसके बाद है 0.04 एक्स स्क्वायर माइनस के 0.25 बराबर 0 को हल कीजिए। इसको क्या करना है, हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, देखो 0.04 एक्स स्क्वायर,
देखो माइनस का 0.25 है, उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 0.25। पॉइंट से पॉइंट ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा। तो 4x² बराबर आपका बच गया यहाँ पर 25। तो x² बराबर बन गया 25/4। कितना बन गया? 25/4 बन गया। ठीक है, x² बराबर 25/4। तो x बराबर बन गया प्लस माइनस के 5/2। कितना बन गया? x बराबर प्लस माइनस के 5/2। इसके बाद नेक्स्ट है घ क्वेश्चन, एक वर्ग बनाइए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर हो। तो देखो वर्ग बनाने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर भुजा बना लेंगे। ठीक है, वर्ग में क्या होता है, 1 डिग्री, एक कोण होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, चाप लगाएंगे, यहाँ से चाप लगाएंगे, यहाँ से चाप लगाएंगे, यहाँ से रखेंगे, यहाँ पर चाप लगाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ पर चाप लगाएंगे। जहाँ पर चाप काटेगा उसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। फिर इसी से क्या करेंगे, इसी से 5 डिग्री यहाँ से काट लीजिए, क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर यहाँ से काटिए। इसी प्रकार यहाँ पर 90 बनाइए, 5 सेंटीमीटर यहाँ से काटिए और उसको मिला दीजिए, आपका जो है वर्ग बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में हमको दी गई 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो माध्यिका ज्ञात करते समय सबसे जरूरी ध्यान रखना है कि इनको आरोही क्रम में लगाए या फिर अवरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़े क्रम में, अवरोही मतलब है कि बड़े से छोटे क्रम में। तो आप किसी भी क्रम में लगा लीजिए। तो हम इसे आरोही क्रम में लगा लेते हैं, मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा है 133, इसके बाद 135, ठीक है, 137, ठीक है, इसके बाद है 138, ठीक है, इसके बाद है 140, इसके बाद है 142 और इसके बाद है 100 आपका जो है 48 और 150। ठीक है, ये हो गए। टोटल काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके हो जाएंगे 9। कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। मतलब कि 4 इधर से छोड़ देकर हम लोग जो है 4 से इधर छोड़ देते हैं और 4 जो है इधर से, 3 3 6। एक बार फिर से काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। टोटल कितनी है? टोटल संख्याएं हैं 8। ठीक है, एक बार फिर से इनको लिख लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। ठीक है, तो सबसे पहली संख्या है 133। कितनी है? 133 है। इसके बाद है 135, इसके बाद है 137 और इसके बाद है 138। ठीक है, इसके बाद है 140, 140 के बाद है 142 और 142 के बाद है 148 और 148 के बाद है 150। यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कि टोटल 8 संख्या है। अब 8 हो रही है सम, इधर से एक छोड़ दे जाइए। देखो पीछे से क्या करना, इधर से एक छोड़नी, इधर से एक छोड़नी, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक। अब देखो यहाँ पर कोई तो संख्या ऐसी है नहीं कि बराबर छोड़ के एक संख्या बचनी चाहिए थी, लेकिन बच रही यहाँ पर 2 संख्याएं। तो क्या करेंगे, जो भी 2 संख्याएं बचती हैं उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ के आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ के आधा कर देते हैं। 138 और 140 को जोड़ेंगे तो बनेगा आपका 178। कितना बने? 278। कितना बनेगा? 278 बनेगा। और 278 को जब आप आधा करेंगे तो आएगा आपका 139। कितना आएगा? 139 आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आंकड़ों की माध्यिका हो जाएगी वो हो जाएगी 139। ठीक है, यहाँ पर सम विषम वाला फार्मूला होता है, वही फार्मूला हमने लगाया हुआ है। यानी कि जब संख्या सम हो, यानी काउंटिंग करने पर जैसे सम क्या है, 8 एक सम है, तब यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगता है n/2वां पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2, ये वाला फार्मूला लगता है। वही फार्मूला हमने वहां पर लगाया हुआ है। आगे एक तरह का सवाल है, उसमें आपको समझा देंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा 5वां क्वेश्चन। देखो समीकरण 3x² माइनस के 10x माइनस के 8 बराबर 0 को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। तो इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 3x² माइनस का 10x माइनस का 8 बराबर 0। तो इसको करेंगे 3x² माइनस का 12x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 3x कामन ले लेंगे तो यक्स क्या कर 3x कामन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यक्स यहाँ से बचेगा आपका यक्स माइनस का 4। इधर से हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2 कामन ले लेंगे तो यक्स माइनस का 4। यह तो हमारा बन जाएगा, आंसर आएगा
3x+2 और उधर आ जाएगा x माइनस के 4 बराबर 0। तो x बराबर 4 और माइनस के 2/3 ये हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद है एक वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा बने केंद्र पर बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर सवाल को समझिए, कोई वृत्त है, वृत्त की जो जीवा की लंबाई है यानी कि ये होती है जीवा, कोई भी वृत्त के अंदर कोई भी रेखा दो जो परिधि को मिलाती है उसको कहते हैं जीवा, और उसकी त्रिज्या जो है वो जीवा के बराबर है, ठीक है। यानी कि ये त्रिज्या आर है तो ये इसकी जीवा आर है, तो ये भी त्रिज्या है क्योंकि ये भी आर हो जाएगी, यानी कि ये बन रहा है एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज। क्या बन रहा है? समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। यहाँ पर ये भी 60, यहाँ पर ये भी 60, ये भी 60। तो यहाँ पर जो है जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या है? निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए, जिसमें माध्यिका में सबसे पहले यक्स लिखते हैं 3 4 6 8 इस तरह करके। एक बार आपको हम पूरा लिख के बता देते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पर जो है टेबल आपकी बनती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले यक्स का मान लिखा जाता है, यहाँ पर कैपिटल एफ, सॉरी स्मॉल एफ, और ये आपकी कैपिटल एफ। एक्स का मान कितना है? देखो 2 4 6 8 और 12 ये पद होते हैं। स्मॉल एफ हमको यहाँ पर दी गई 2, ये फ्रिक्वेंसी दी गई, मतलब कितनी बार ये संख्याएं आई हुई हैं, 4 5 3। यहाँ पर लिखी जाए जब माध्यिका निकालते हैं तभी ये कैपिटल एफ लिखा जाता, वैसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल एफ में क्या होता है? सबसे पहले जो ये वाला एफ है वो ऐसे लिख दिया जाएगा। अब क्या होगा, जो इस ये वाली जो एफ है इसमें जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगी 7। इसके बाद हो जाएगी 7 4 11, 11 5 16 और 16 3 19, यानी कि कैपिटल एफ का जो मान आया वो आया 19, यानी कि इनका अगर हम लोग योग करें तो इनका मान आया 19। 19 क्या है? 19 एक विषम है। क्या है? 19 क्या है? 19 एक विषम है। तो यहाँ पर माध्यिका निकालने का विषम का फार्मूला क्या होता है? सम का हमने आपको बता दिया था n/2, n बटे दोवां पद प्लस n प्लस 1 बटे दोवां पद बटा 2। अब यहाँ पर फार्मूला निकालने का क्या तरीका रहेगा? यहाँ पर विषम है तो विषम निकालने का फार्मूला होता है आपका n प्लस 1 बटे दोवां पद। क्या होता है? n प्लस 1 बटे दोवां पद। n का मान कितना आया? 19 है, 19 में एक जोड़ा तो 20, 20 का क्या करें? बटा 2, मतलब कि आधा किया, मतलब कि 10वां पद। अब देखेंगे 10वां पद किस में जाएगा, तो यहाँ पर 2 है, 2 ही पद 2 तक है, यहाँ पर 7 ही तक है, तो 10वां पद जाएगा इसमें। कितने जाएगा? इसमें जाएगा। तो यानी कि जो पद है, यानी कि जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि इसकी माध्यिका क्या होगी? तो इसकी माध्यिका आपकी होगी 6। कितनी होगी? माध्यिका होगी 6, ठीक है। इसके बाद है एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है, यदि दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले वृत्त के परिमाप दिए गए और वर्ग का परिमाप दिया गया। तो वृत्त का परिमाप सूत्र आपका होता है 2πr बराबर करेंगे 44, तो यहाँ से जो रेडियस आएगी वो आएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको वर्ग का परिमाप भी दिया, वर्ग का परिमाप होता है 4a बराबर 44, तो a बराबर आ जाएगा आपका 11, यानी कि भुजा कितनी आ जाएगी? भुजा आ जाएगी 11। अब दोनों के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालेंगे तो 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे 7 इंटू 7, तो आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालते तो भुजा स्क्वायर, तो 11 इंटू 11 मतलब कि 121 आता, मतलब कि जो है वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? तो 154 माइनस के 121, 4 में 1 गया, 3 5 में 2 गया, 3 बचा, तो यहाँ पर 33 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा होगा, ठीक है। सिंपल तरीका था। इसके बाद एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करनी, कोण आपको दे ही दिया गया, सिंपल है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है, संख्या 25 का मान निखिल लंब सूत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में खा एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर दे देगी, आधार के आवास 28 सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो आयतन का सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h, संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्रफल होता है वो क्या होता है, तो सूत्र क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का, तो होता है 2πr कोष्टक एच प्लस आर। क्या होता है? 2πr कोष्टक एच प्लस आर होता है, ठीक है।
इसके बाद है आपका दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम संख्या आने का समुच्चय लिखिए। क्या आने का समुच्चय लिखिए, समुच्चय लिखना है, यानी कि क्या करना है, समुच्चय लिखना है। समुच्चय देखो इस प्रकार लिखेंगे, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। देखो इसका मतलब क्या है, किसी में 6 आएगा उसमें 1 आएगा, कि दो पास हैं इसलिए ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरा बनेगा, आपका बनेगा 5,1, 5,2, 5,3, 5,2, 5,1, इस तरह आपको बनाना है, ठीक है। 5,2, 5,4, 5,5, 5,6, इसी प्रकार 4,1, 4, 4,2, 4,3, 4,5, 4,6, इसी प्रकार 3,1, 3,2, 3, इस तरह जो जो टोटल 36 क्या होगा, समुच्चय बनेगा, ठीक है। इसके बाद है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। ए बी वृत्त की जीवा है। यदि लंब ओ बी है 5 सेंटीमीटर है तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है, जीवा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए वृत्त ये है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो वृत्त की त्रिज्या हमको दे दी गई है 13 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर। ए बी वृत्त और लंब क्या है, यहाँ पर ये जो ओ वृत्त का केंद्र है, लंब कितना है, 5 सेंटीमीटर, कितना है, 5 सेंटीमीटर। लंब क्या होता है, लंब जो है जीवा को बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमको कर्ण पता है, लंब हमको दिया गया तो आधार हम लोग निकाल सकते हैं। 13 का वर्ग 169, लंब का वर्ग 25, 169 25 144, तो ये आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इधर वाला भी 12 हो जाएगा, यानी कि जीवा की लंबाई कितनी निकल कर आ जाएगी, तो जीवा की लंबाई निकल कर आ जाएगी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद है समीकरण एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 2 को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। तो हल करने पर एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस के 2, कितना आएगा, प्लस माइनस के 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका पूरा क्लास 8th का मैथ का ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।